हेलो एस्पिरेंट्स, सो वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है उनकी मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी के साथ। सो इस विजिट से रिलेटेड जो आउटकम्स इंपॉर्टेंट हैं वील डिस्कस देम। इसके अलावा जो इंडिया के रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ अब तक कैसे रहे हैं उसको हम देखेंगे। देन ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं तो इन दोनों रिलेशंस के बीच में आते हैं कंट्रीज के, जैसे पाकिस्तान जैसे कुछ फैक्टर्स हैं। Then we'll be discussing our today's prelims and the main practice questions. So let's start. One news. Recently, India Middle East Europe Economic Corridor जो है ये लॉन्च हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरेबिया के हैं वो इंडिया के विजिट पर आए थे। और इस विजिट के दौरान दोनों नेशंस ने जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स है इसके बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। इसके अलावा एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की बात हुई जो कि जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है इसको और ज्यादा क्विकली होने में हेल्प करेगा। सो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके पास है। आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस जो प्लेसेस इन न्यूज होते हैं इनको पूछ लेता है। इट्स कुवैत, ईरान, कतर, यूएई, ओमान, येमेन, एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, जॉर्डन एंड इराक। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर नियर इट। बहरीन इज ऑल्सो देयर। सो दिस इज इट। कैपिटल इज द रियाद। सो व्हाट वर द आउटकम्स एंड एग्रीमेंट्स जो कि इस विजिट से रिजल्ट हुए हैं। सबसे पहला, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ है। ये कॉरिडोर जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेसिफिकली एनर्जी सेक्टर में, डिजिटाइजेशन में, और ये इंडिया को वेस्ट एशिया से होता हुआ यूरोप से कनेक्ट करेगा। ध्यान रहे कि ये जो प्रोजेक्ट है जो चाइना का जो चाइना का जो बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो कॉरिडोर बन रहा है इन दिस प्रोविंस, इट इज पासिंग थ्रू द पीओके रीजन एज वेल। सो ये जो इस रीजन में बन रहा है एंड ये लिटरली क्योंकि पाकिस्तान हमें अब एक्सेस नहीं देता लैंडलॉक अफगानिस्तान और बाकी रीजन्स का, क्योंकि वो यहां से लगते हैं। दैट इज वाई ये जो कॉरिडोर है ये इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता हुआ, सऊदी अरेबिया एंड ऑल से कनेक्ट करता हुआ ये सीधा यूरोप से कनेक्ट करेगा। सो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इस टॉपिक के बारे में कल शाम को वीडियो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो दीज वर द थिंग्स अबाउट दिस। देन इंडिया और सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस दोनों ने एक मीटिंग बेसिकली जो इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल थी इसको बेसिकली को चेयर किया एंड डिस्कशंस हुए डिफेंस, एनर्जी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर, स्पेस, अलग अलग टॉपिक्स पर। सो ये बेसिकली दिखाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है इकोनॉमिक कॉपरेशन के अलावा भी। एरियाज जो कॉपरेशन के हैं इसमें हमने देख लिया था कि दीज वर द डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड। देन वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई थी। दोनों साइड्स ने पूरा सपोर्ट दिया जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, जो कि एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव है जिसमें ARAMCO, एडनॉक एंड बाकी इंडियन कंपनीज हैं। देन इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों ने एग्री किया कि ये जो इंडिया और जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है इनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पे वर्क करेंगे, जो कि पोटेंशियली गल्फ कॉपरेशन के साथ टाइज को और ज्यादा एनहांस कर देता है। 8 एग्रीमेंट्स हुए थे बायलैटरल एग्रीमेंट्स में, जिसमें एंटी करप्शन, कॉपरेशन, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किवल रिसर्च, कोलैबोरेशन। सो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर मेंशन्ड। एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे तो इंडिया सऊदी अरेबिया ने जो एनर्जी टाइज है उनको अपग्रेड करने का अनाउंस किया है थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप वुड बी देयर। सो एक मॉनिटरिंग कंपनी होगी जो इसकी प्रोग्रेस को बेसिकली इंश्योर करेगी। देन सऊदी अरेबिया ने इंडिया को यह भी एश्योर किया कि वो एक रिलायबल पार्टनर रहेगा भारत के लिए क्रूड ऑयल के सप्लाई के लिए। डिफेंस टेरर कॉपरेशन बात करेंगे तो दोनों नेशंस ने डिफेंस और एंटी टेररिज्म एफर्ट्स पर बात की। स्पेशल एम्फेसिस रहा कि मिसाइल और ड्रोन का टेररिज्म एक्टिविटी जो है उसके लिए उनको एक्सेस ना मिल पाए। देन प्लान्स वर डिस्कस्ड टू स्ट्रेंथन द टूरिज्म सेगमेंट ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस एज वेल। देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की बात हुई तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट येमेन को देने पर भी डिस्कशंस हुए। और जो गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में है, एक ये भी डिजायर शेयर हुआ कि वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जो कि अफगान के जो पॉपुलेशन है उसके सारे सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हो। सो ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है अफगानिस्तान के। इस बात पे दोनों देशों के बीच में बात हुई। इंडिया के रिलेशंस कैसे रहे। ऑयल गैस की बात करेंगे तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है, सऊदी अरेबिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया का।
एंड इराक जो है वो टॉप सप्लायर है, नेक्स्ट आता है सऊदी अरेबिया और वो रिलायबल पार्टनर है और रहेगा। सो इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 18% से ज्यादा जो उसका क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो यहां से आता है, और मोस्ट ऑफ द लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आती है वो सऊदी अरेबिया से आती है। क्यों मिडिल ईस्ट कंट्रीज इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अभी हम और भी चैलेंजेस के तहत इसको देखेंगे। सो बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, यूएस, चाइना, यूएई के बाद। 2022 में जो बायलैटरल ट्रेड था वो अराउंड $29.28 बिलियन गया था, जिसमें बहुत सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स दोनों ही थे। हज पिलग्रिमेज जो है या डिजिटाइजेशन, जो हज का प्रोसेस होता है उसको डिजिटाइज करने के लिए दोनों कंट्रीज में बात हुई, जो कि एक सिग्निफिकेंट कल्चरल टाइज दिखाता है। इंडिया ने गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह भी पार्टिसिपेट किया था एट द सऊदी नेशनल फेस्टिवल ऑफ हेरिटेज, जो कि 2018 में होता है। नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो अल मोहेद अल हिंदी एक्सरसाइज जो है ये फर्स्ट एवर नेवल जॉइंट एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में। सो चैलेंजेस क्या है? सबसे पहली बात, जो कॉम्प्लेक्सिटी है मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में, जो मिडिल ईस्ट का पॉलिटिक्स होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत मल्टी डायमेंशनल है। इन कंट्रीज की आपस में बनती नहीं, जैसे सऊदी अरेबिया ईरान की राइवलरी हो गई, ये तो अभी चाइना ने खैर इसका मीडियोकर बन के काम किया था, दोनों में कोलैबोरेशन कराया था, बट स्टिल देयर इज अ राइवलरी। देन सऊदी अरेबिया के इजराइल का थोड़ा सा हो गया। मिडिल ईस्ट और इंडिया एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज फेस करता है इन रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए। रिसेंटली आप देखेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बहुत ज्यादा विजिट मिडिल ईस्ट में होते हैं। कारण ये कि ये जो कंट्रीज हैं ये पर्सनल रिलेशंस को ज्यादा वैल्यू देती हैं, इसीलिए मिडिल ईस्ट जो है वो फिलहाल इंडिया के पक्ष में है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये पर्सनल रिलेशनशिप्स को थोड़ा ज्यादा महत्व देते हैं। नाउ पाकिस्तान फैक्टर, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप में, क्योंकि सऊदी अरेबिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रांटर लोन देता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इसको टेररिज्म और हेट के लिए यूज करता है। सो इससे थोड़ा डिस्कम्फर्ट है इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप्स को और बढ़ाने के लिए टेररिज्म के फील्ड में। देन निताकत प्रोग्राम था सऊदी अरेबिया का, निताकत प्रोग्राम 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें जो सऊदी अरेबिया के लोकल जो रेसिडेंट्स हैं, जो नेशनल्स हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में उनका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सऊदी की जो पॉलिसी है निताकत, इससे बेसिकली जो इंडियन कम्युनिटी है जो ज्यादातर काम करती है सऊदी अरेबिया में, तो इससे उनको थोड़ा सा अपसेट हुए थे वो लोग। नाउ एंड इंडियन कम्युनिटी वहां पे जो वर्क करती है वो एक रेस्पेक्टेबल कम्युनिटी के रूप में भी आती है। सो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, Iran, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, UAE and Yemen. Which of the following countries share their border with the Saudi Arabia? So you can type down in the comment section the relative and facts correct or not. Then we have our main practice question. So India's relations with the Saudi Arabia are one of the most important bilateral relationships in its extended neighborhood. Evaluate. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the analyst for your better preparation.